वेलकम स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। आज हमें समझना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, यानी ये भी टॉपिक हमें समझना है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से उसके आसपास किसी दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कल हमने क्या किया था वो आप समझिए। कल हमने किया था कि किसी वो पॉइंट पर चार्ज प्लस क्यू है और इससे आर डिस्टेंस पर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट ए है, इसका पोटेंशियल हमने फाइंड किया था। तो इसका पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था कि इन्फिनिटी से इस पॉइंट का दूरी यहां से आर इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी से किसी यूनिट चार्ज क्यू नॉट को ढोते ढोते पॉइंट ए तक लाए हैं और उसको लाने में जो वर्क डन करना पड़ा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही हम लोग कैलकुलेट किए, यही हो गया पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट ए। आज का जो हमारा टॉपिक है जरा सा क्या चेंज है उसको पहले यहां समझ लें। बिल्कुल लगभग वैसा ही है। इसमें भी एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू वो पॉइंट पर है और इस प्लस क्यू के वजह से किसी दो पॉइंट ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो मान लीजिए कि ए की दूरी जो है ओ से है आर ए और पॉइंट बी की जो दूरी है ओ से वो है आर बी। तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। देखिए, ये पूरे स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड किस चार्ज की वजह से है? जो पॉइंट ओ पर एक चार्ज प्लस क्यू है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो ऐसे तो हम लोग जानते हैं, पोटेंशियल का एक्सप्रेशन जान चुके हैं कि देखा जाए कि ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर ए, यानी ए पॉइंट का क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल, और बी पॉइंट का पोटेंशियल निकालेंगे तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर बी। और चूंकि यहां आज हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, यानी ये बी से ए पर आए हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल में से इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस करना पड़ेगा, यानी कि भी ए माइनस भी बी हम लोग करेंगे। इतना माइनस इतना करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट और क्यू भी कॉमन आ जाएगा, क्यू को भी बाहर निकाल दें तो ब्रैकेट में रह गया 1/RA माइनस 1/RB। ये हमारा आज का एक्सप्रेशन होगा। लेकिन इस एक्सप्रेशन को हम लोग इस तरीके से नहीं लाएंगे, क्योंकि एग्जाम में अगर ये आता है एक्सप्रेशन तो हमें ये एक्सप्रेशन भी उसी तरीके से लाना होगा जैसा कि कल हमने किया था। कल हम लोगों ने पॉइंट ए का पोटेंशियल लाने के लिए इन्फिनिटी से किसी यूनिट चार्ज को पॉइंट ए तक लाए थे। अब पॉइंट ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस लाने के लिए किसी यूनिट चार्ज को बी से ए तक लाएंगे और इसको लाने में वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। यानी जरा समझ। अब इसमें देखिए, आज हमें ये एक्सप्रेशन कैसे करना है कि इन्फिनिटी से पॉइंट बी से ए तक किसी यूनिट चार्ज को ले आएंगे। तो मान लीजिए उसमें वर्क डन हमें करना पड़ा WAB, और वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो करेंगे ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ये एक्सप्रेशन लाना है। जबकि कल का एक्सप्रेशन क्या था, वर्क डन हमने किया था इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाने में और वर्क डन पर यूनिट चार्ज किया था, तो ये पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए आ गया। देखिए, टॉपिक पर हम लोग विचार कर रहे हैं। हकीकत में कल वाला टॉपिक भी हुआ VA माइनस भी इन्फिनिटी। तो जरा देखिए, अगर हम लोग एक्सप्रेशन डालते हैं, ए पॉइंट का पोटेंशियल अगर डालें तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू
बटा आर ए, और इन्फिनिटी का पोटेंशियल डालें 1/4 क्यू बटा आर इन्फिनिटी। तो ये डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी है तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, यानी कि इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो आ जाएगा। तो वी ए माइनस वी इन्फिनिटी करेंगे तो ये टर्म हमारा यही बचता है, यानी कि पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। यानी पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए हमने ऐसे लाया था कि इन्फिनिटी से किसी पॉइंट ए पर किसी चार्ज को ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए हो गया। अब आप जान चुके हैं कि एक्सप्रेशन लगभग वैसा ही है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए इस टॉपिक की शुरुआत कैसे करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन लिखेंगे कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड may be defined as the amount of work done per unit positive test charge in moving it from one point to the other against the electrostatic force due to the electric field. It is a scalar quantity and its SI unit is volt. अब देखिए डेफिनेशन तो हम लोग समझ गए। अब इसका एक्सप्रेशन कैसे हम लोग शुरू करेंगे, तो सबसे पहले फिगर बनाएंगे। यहां देखिए फिगर में दिखाया गया है कि वो पॉइंट पर एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है और इस पॉइंट चार्ज प्लस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी। पॉइंट बी की दूरी पॉइंट ओ से आर बी है और पॉइंट ए की दूरी पॉइंट ओ से आर ए है। और हमें करना क्या है कि एक यूनिट चार्ज को पॉइंट ए से बी तक ले आना है और उसको ले आने में कितना वर्क डन करना पड़ा है वही वर्क डन पर यूनिट चार्ज इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इसमें देखिए हम लोग को करना ये होगा कि इसमें ए से बी तक ले जाने में टोटल वर्क डन हम लोग नहीं ला पाएंगे। पहले इसमें दो बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस लेते हैं कि पॉइंट पी से क्यू तक लाने में उस चार्ज को कितना वर्क डन करना पड़ा है, जैसा कि कल भी हम लोगों ने किया था। और P से Q की दूरी मान लीजिए है ये dl, P से Q की दूरी है dl और पॉइंट P पर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है E। ध्यान दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है E। तो इसमें पहले वर्क डन हम लोग कैलकुलेट करेंगे P से Q तक लाने में। अब फिगर के बाद लिखना शुरू करें। फिगर को ही देख करके हम लोग लिखेंगे, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि लेट अस कंसीडर दैट ए चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ एंड टू पॉइंट्स ए एंड बी आर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट ओ हुज डिस्टेंसेस आर ए एंड आर बी रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द पॉइंट चार्ज क्यू। उसके बाद अब लिखेंगे फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे कि VA एंड VB आर द पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स ऑफ पॉइंट A एंड B रिस्पेक्टिवली। अब लिखेंगे कि लेट WBA is the work done in moving a charge from point A to moving a unit charge from point A to B. Then तो अब उसके बाद नीचे एक्सप्रेशन लिखेंगे कि VB माइनस VA इज इक्वल टू W A से B पर ले आए हैं तो यहां लिखना पड़ेगा WAB और फाइनल पॉइंट B है तो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल में से इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस करेंगे, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यानी यूनिट चार्ज को पॉइंट ए से बी पर ले आए हैं, किस यूनिट चार्ज को, क्यू नॉट। तो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ ए और बी पॉइंट का VB माइनस VA। फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल में से इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस करेंगे।
अब इसके आगे बिल्कुल कल की तरह हमें बढ़ना है, यानी कल हम लोग पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट का जो एक्सप्रेशन लाए हैं उसी की तरह, कि उसके बाद लिखेंगे फुल स्टॉप के बाद कि एट एनी इंस्टेंट लेट द चार्ज इज द यूनिट चार्ज इज एट पॉइंट P, यानी यूनिट चार्ज जो है पॉइंट P पर है, whose distance is R from the point charge Q, यानी कि पॉइंट P का जो दूरी है पॉइंट O से R है। फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट P टू Q, और ब्रैकेट में dl लिख देंगे, यानी P से Q की दूरी कितना है dl, और वो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन dw इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा हमने कल किया था। और हमने बताया था कि इसको यहां से यहां लाने में फोर्स जो हमें लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक जो इस पर इस प्लस Q की वजह से आउटवर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है Q0 इंटू E, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसके अपोजिट हम लोग लगा रहे हैं, यानी हम लोग अपने फोर्स का वैल्यू बैठाएंगे तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। और कल मैंने सारी बातें एक्सप्लेन भी की हैं कि E डॉट dl का जो एक्सप्रेशन है, चूंकि E और dl के बीच में एंगल 180 डिग्री है, E dl cos 180, और cos 180 का वैल्यू -1 हो गया, और फाइनली आ गया Q0 E dl। अब देखिए, तो पॉइंट P पर इस चार्ज Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो लिखेंगे सिंस E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पर देयरफॉर dw इज इक्वल टू Q0, और E के जगह पर बैठ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर इंटू dl। अब हमें टोटल वर्क डन लाना है, तो अब लिखेंगे कि द टोटल वर्क डन इन मूविंग द यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू B, और उसके बाद लिखेंगे टोटल वर्क डन आएगा A से B पर ले आ रहे हैं, तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने में कल भी हमने देखा था जितना कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दें, Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है। और एक चीज और रह गया जो मैं पहले बता, अब इसमें एक चीज छूट रहा है, dl के जगह पे हमें dr पुट करना है, क्योंकि सारे डिस्टेंस पॉइंट चार्ज से आउटवर्ड्स r के टर्म में लिया गया है, और ये डिस्टेंस P से Q हमने L के टर्म में लिया है। यहाँ लिखेंगे सिंस PQ इज इक्वल टू dl विच इज इक्वल टू माइनस dr, यानी dl के जगह पर क्या बैठेगा dr, देयरफॉर यानी ये वर्क डन आपका हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाई R स्क्वायर, और ये जो dl है बाकी सारा तो लिख दिया, और dl के जगह पर बैठ जाएगा माइनस dr बैठेगा, और माइनस को आप आगे ला दीजिए। अब लाएंगे टोटल वर्क डन, वही लिखेंगे कि नाउ द टोटल वर्क डन इन मूविंग द यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू B, वो लिखने के बाद हम लोग टोटल वर्क डन लाएंगे, A से B पर ले जा रहे हैं, तो टोटल वर्क डन के लिए इसको इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेशन में जितना कांस्टेंट टर्म है उन सबको बाहर करेंगे, Q0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रेशन के अंदर में सिर्फ आपका रह गया dr बाई R स्क्वायर, और लिमिट देंगे RA से RB, ये डायरेक्शन बिल्कुल कल की तरह है, माइनस Q0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ गया आपका -1 बाई R, लिमिट हो गया RB RA। अब आप चाहें अगर इस माइनस को अंदर भेज दें तो ये लिमिट उलट जाएगा, Q0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब ये हो गया -1 बाई R, यहाँ माइनस हमने खत्म कर दिया, तो ये लिमिट
ऊपर आर बी है तो ऊपर आर ए हो गया, नीचे आर बी हो गया। इतना नोट करें। अब देखिए आगे करेंगे हम लोग डब्ल्यू ए बी क्यू नॉट बाई 4πε0। अब पहले पुट होगा अपर लिमिट 1/RA और माइनस माइनस प्लस 1/RB। तो ये आ गया आपका क्यू नॉट बाई 4πε0 1/RB माइनस 1/RA। अब जरा देखिए अगर ब्रैकेट को खोला जाए और यहाँ पे हम लोग कर दे वर्क डन, यहाँ पे कर दे वर्क डन जो है पर यूनिट चार्ज, यानी इस क्यू नॉट को यहाँ से हम लोग यहाँ ला दें, तो ये एक्सप्रेशन क्या आ रहा है देखा जाए तो 1/4πε0 क्यू बाई आर बी जो कि पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी हो गया, और माइनस का चिन्ह देने के बाद 1/4πε0 क्यू बाई आर ए यानी पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए हो गया। यानी ये एक्सप्रेशन वही आ गया पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए। यानी कि अब लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी विच इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नॉट विच इज इक्वल टू क्यू बाई 4πε0 1/RB माइनस 1/RA। ये हो गया हमारा फाइनल एक्सप्रेशन और इसको लिख के बॉक्स में बंद कर देंगे।